रावण को जब भी सिंहासन पर दिखाया जाता है उसके पैरों के पास कौन लेटा होता है। तीनों लोकों में रावण से विद्वान दूसरा कोई नहीं था। वो महान शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान, तंत्र और मंत्र में भगवान शिव के समान और एक अजेय योद्धा था। रावण को ये भी मालूम था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में के अलावा उसे कोई अन्य मार नहीं सकता। भगवान शिव भी ऐसा कतई नहीं करते क्योंकि रावण उनका परम भक्त था और श्रीहरि की उस पर कृपा थी। रावण ये भी जानता था कि उसकी मुक्ति का मार्ग केवल श्रीहरि के द्वारा ही संभव है। नाभि में अमृत होने के कारण रावण अमर था। युद्ध में उसने यमराज को भी हरा दिया था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर लंका में सभी पराजित देवताओं को बंदी बनाकर रखा था। रावण ने न केवल देवताओं को पीड़ा दी, बल्कि नवग्रहों को अपनी मुट्ठी में धारण कर उन्हें लंका भी ले गया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को ऐसे घरों में रख लिया था ताकि अजन्मा बच्चा अजर अमर हो जाए। लेकिन तब शनि भगवान ने एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से वो मेघनाथ के जन्म से ठीक पहले एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर गए। इस कारण मेघनाथ अजर और अमर नहीं हो सका। ये देख रावण बेहद क्रोधित हो उठा और उसने के पैर पर गदा से प्रहार कर दिया। इसके बाद भी रावण का क्रोध कम नहीं हुआ। शनि का अपमान करने और लंका को शनि की कुटिल निगाहों से बचाने के लिए रावण ने उसे अपने सिंहासन के सामने पटक कर उसका चेहरा जमीन की ओर कर दिया, ताकि न तो वो शनि का चेहरा देख पाए और न ही शनि की नजरें किसी और पर पड़ सके। रावण सिंहासन पर बैठते समय अपने पैर रखने के लिए शनि की पीठ का इस्तेमाल करता था। इस तरह से सिंहासन से उठते समय बैठे हुए रावण ने अपने पैर शनि भगवान और अन्य ग्रहों के शरीर पर रखे और जानबूझकर उन पर जुल्म किए। कहा जाता है कि इसके कई वर्षों बाद जब हनुमान सीता माता की खोज में लंका गए तो उन्होंने ही इन 9 ग्रहों को रावण की कैद से मुक्त कराया था। कहा जाता है कि रावण की लंका से बाहर निकलते समय शनिदेव ने लंका पर अपनी कुटिल निगाह डाली और परिणाम स्वरूप रावण की स्वर्ण लंका जलकर राख हो गई। इससे प्रसन्न होकर बजरंग बली ने शनिदेव को मुक्त कर दिया और शनि ने हनुमान को उनके भक्तों के जीवन की परेशानियों से दूर रखने का आशीर्वाद दिया।